हेडिंग डालो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। तो इन इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट what happens, there will be movement of pi electrons along the carbon chain, movement of pi electrons, but it takes place in presence of an electrophile। ठीक है, तो इसको ऐसे लिखते हैं, in presence of an electrophile there is movement of pi electron, there is movement of pi electrons। As a result, polarity is developed। As a result, polarity is developed। For example, if there is carbon-carbon double bond, पाई इलेक्ट्रॉन तभी पॉसिबल है जब पाई बॉन्ड होगा, और पाई बॉन्ड मतलब एक डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है ना। तो डबल बॉन्ड है, तो इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल मतलब किस पर, क्या बोले थे बताया पीछे क्लास में, किसको कहते हैं, जिस पर पॉजिटिव चार्ज हो। ऑल पॉजिटिव चार्ज आयंस आर इलेक्ट्रोफाइल्स। तो H प्लस आयन क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल होगा। तो इसके प्रेजेंस में देयर विल बी मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर की ओर मूव किया, तो मूव किया तो क्या होगा, इस पर नेगेटिव और इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा। तो CH2 एक पर नेगेटिव हो गया, एक पर पॉजिटिव होगा। अब ये अलग बात है कि H प्लस आयन इस पर अटैक करके फिर CH3 और CH2 प्लस बनाएगा। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल क्या है, एड किए, तो ऐड किए तो आपका कर ही लो। यहाँ पे हम कर देंगे A प्लस चार्ज कर दो और यहाँ पे CH3 कर दो, ऐसे हो गया। क्योंकि नेगेटिव चार्ज पर अटैक करेगा ना, वो नेगेटिव पर H प्लस आयन किस पर अटैक करेगा, नेगेटिव पर। तो ये तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा और बचाएगा क्या, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब ये बोलता है, अब यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल एडेड था, यहाँ ब्रैकेट में भी लिख सकते हो इलेक्ट्रोफाइल एडेड, इलेक्ट्रोफाइल एड किए तो हमने ये हुआ। अब यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रोफाइल रिमूव्ड, तो रिमूव करने पर आपका क्या होगा, H प्लस आयन जो होगा ये रिमूव कर दिया, तो क्या होगा, ये प्रीवियस कंडीशन रिस्टोर हो जाएगा। इट मीन्स इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट इज ए टेम्पोररी इफेक्ट, क्योंकि अगर हमने H प्लस आयन अगर रिमूव करा दिया तो फिर ये प्रीवियस कंडीशन आ जाएगा। और अगर इलेक्ट्रोफाइल अगर ऐड किया तो फिर ऐसे होगा। तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट इज ए टेम्पोररी इफेक्ट बट द इंडक्टिव इफेक्ट इज ए परमानेंट इफेक्ट, क्योंकि वहाँ हम ऐड नहीं किया था, वहाँ तो उसका इलेक्ट्रोफाइल पहले से ही इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप पहले से ही प्रेजेंट था, कंपाउंड में ही प्रेजेंट था, हम बाहर से कुछ ऐड नहीं किए थे। दैट्स वाई वो परमानेंट इफेक्ट होगा उसके चलते। और यहाँ हम ऐड कर रहे हैं, इसके चलते चार्ज क्रिएट हो रहा है, है ना, पोलरिटी डेवलप हो रही है, तो ये टेम्पोररी इफेक्ट हो गया। अब इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट इज ऑफ टू टाइप, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट ऑफ टू टाइप। इफ द मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस बिटवीन कार्बन एटम देन इट इज कॉल्ड पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, इट इज, लिखो, इट इज ऑफ टू टाइप प्लस ई इफेक्ट या पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। तो in positive electromagnetic effect, the pi electrons, movement of pi electrons takes place between carbon atom। जैसे ये आपका नीचे आपने यहाँ पे देखा था, कार्बन के बीच में था, ये जो एल्किन के केसेस में, तो ये क्या था, पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। और दूसरा आपका क्या था, टू टाइप था ना यहाँ पे, ये पॉजिटिव ई इफेक्ट और दूसरा है आपका नेगेटिव इफेक्ट। तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट और नेगेटिव। तो पॉजिटिव में इफ द मूवमेंट टेक्स प्लेस बिटवीन कार्बन एटम, the movement of pi electrons takes place between carbon atom,
एंड if the movement of pi electrons takes place between carbon and more electronegative elements such as more electronegative elements such as ये माइनस ई फैक्ट की बात कर रहे हैं, क्लोरीन के साथ डबल बॉन्ड नहीं आएगा ना, तो डबल बॉन्ड सिर्फ किसके साथ आ सकता है, ऑक्सीजन या सल्फर के साथ या नाइट्रोजन के साथ। तो ऑक्सीजन के साथ कैसे, जैसे मान लो यहाँ पे CH3CHO है, ऐसे हो जा सकता है ना यहाँ पर, तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है। तो यहाँ पे अगर हम इलेक्ट्रोफाइल ऐड कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे H+ आयन ऐड कर रहे हैं, तो ये नेगेटिव हो जाएगा यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा CH3, यहाँ पे वो नेगेटिव, और फिर यहाँ पे CH, ये पॉजिटिव हो जाएगा। इसमें नेगेटिव इफेक्ट की लाइन क्या लिखनी है, इसमें लिखनी है कि इफ द मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस बिटवीन कार्बन एंड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट सच एज ऑक्सीजन नाइट्रोजन, between carbon and more electronegative elements. more electronegative elements such as ऑक्सीजन, कार्बन, ये यहाँ पे देखो, यहाँ कार्बन ऑक्सीजन के बीच में या कार्बन नाइट्रोजन के बीच में, ठीक है। ऑक्सीजन और सल्फर, ऑक्सीजन सल्फर हो गया 16वां ग्रुप में, और आपका 15वां ग्रुप में नाइट्रोजन हो गया, है ना, जनरली नाइट्रोजन होता है, जनरली साइनाइड वगैरह होते हैं, है ना। तो ये आपका हो गया माइनस इफेक्ट। तो ये छोटा टॉपिक था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, ठीक है। तो ये उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं आपका रेजोनेंस। मिटा दे इसको, एग्जाम्पल लिख। ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज सी के ऊपर आएगा फर्स्ट वाली इक्वेशन में। हाँ, ये फर्स्ट में तो पॉजिटिव, क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ना, तो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो जिधर की ओर इलेक्ट्रॉन जाएगा उधर पर नेगेटिव चार्ज होगा, इस पर ऑक्सीजन पर नेगेटिव जाएगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, कार्बन नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, दैट्स व्हाई द पाई इलेक्ट्रॉन्स मूव टुवर्ड्स द नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ, तो उस पर नेगेटिव चार्ज होगा व्हेन द इलेक्ट्रोफाइल इज एडेड, बट व्हेन द इलेक्ट्रोफाइल इज रिमूव्ड देन द प्रीवियस कंडीशन इज रिस्टोर्ड। तो दोनों तरफ से कर सकते हो, यहाँ ऐड किया और यहाँ पे क्या किया हमने, यहाँ पे रिमूव करा दिया, तो रिमूव कराने पर H+ आयन रिमूव करा दिया, तो प्रीवियस कंडीशन रिमूव। हाँ जी, क्योंकि सी से इलेक्ट्रॉन गया ना, कार्बन और कार्बन ठीक है। तो ये अब आइए रेजोनेंस, हेडिंग डालो रेजोनेंस। वही रेजोनेंस ये है, रेजोनेंस को ही मेसोमेरिक इफेक्ट आपका ये है, क्या कहते हैं, फंक्शन है, और रिजल्टेंट आपका है रेजोनेंस। तो यहाँ पे आ जाओ, रेजोनेंस। तो रेजोनेंस, इफ ए मॉलिक्यूल इज रिप्रेजेंटेड बाय मोर देन वन वेज, लिखिए रेजोनेंस में, if the molecule is represented by more than one wedge, then it shows is represented by more than one wedge, then it shows resonance. For example, ये देखिए यहाँ पे अगर हम एटम का पोजीशन अगर हमें फिक्स कर दें, बताइए इसमें दोनों में कोई फर्क है? ये दोनों बेंजीन को रिप्रेजेंट करता है, पोजीशन ऑफ पाई बॉन्ड, है ना। पाई बॉन्ड का पोजीशन डिफरेंट है, यहाँ 1 और 2 के बीच में, या 2 और 3 के बीच में, या 3 4 के बीच में, यहाँ पे 4 5 के बीच में, और 1 6। तो ऑब्वियसली पोजीशन ऑफ पाई बॉन्ड इज डिफरेंट इन, बट बोथ आर बेंजीन्स, दोनों बेंजीन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना, बेंजीन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये ऐसा क्यों होता है? तो रेजोनेंस अकर्स ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। आगे लिखो, रेजोनेंस अकर्स ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। पॉइंट वाइज करके लिखे जाना।
पाई इलेक्ट्रॉन्स, है ना। पर उसको लिखो, ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स different resonating structure, due to movement of pi electrons different resonating structure or canonical structure, canonical different resonating structure or canonical structures are formed. थर्ड पॉइंट लिखो, this resonating or canonical structure is hypothetical and it has no existence. It has no existence. Therefore, it cannot be isolated. Hypothetical Structure. it has no existence. And therefore it cannot be isolated. ठीक है, उसका नेक्स्ट पॉइंट लिखो, ग्रेटर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ग्रेटर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और कैनोनिकल स्ट्रक्चर, greater the resonating structure or canonical structure, greater is the stability of the molecule. Greater is the stability of molecule. लाइन और बोल देगा, Greater the number of resonating structure or canonical structure, greater is the stability of the molecule. ठीक है, उसको लिखो, इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर द पोजीशन ऑफ एटम इज फिक्स्ड. इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर द पोजीशन ऑफ एटम इज फिक्स्ड बट द पोजीशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इज नॉट फिक्स्ड. Position of pi electrons is not fixed. Position of Atom is fixed, है ना, but the position of pi electron is not fixed. इसका क्या मतलब हुआ कि पाई इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होगा और लेकिन एटम जो है अपनी जगह पे फिक्स होंगे. ठीक है, और अलग अलग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं उसके चलते. तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर, इट कैन नॉट बी आइसोलेटेड. ठीक है, समझ में आ रहा है. तो ये अब यहाँ पे दो चीज ध्यान में रखना है कि अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, जनरली हम यहाँ पे अगर पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो हम बेंजीन के पास देखेंगे. और एक चीज और पॉइंट लिखना है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज ओनली पॉसिबल व्हेन देयर इज ए कंजुगेट सिस्टम. कंजुगेट सिस्टम का मतलब क्या होगा, अल्टरनेट सिग्मा और पाई बॉन्ड हो गए. एक सिग्मा हुआ फिर पाई होगा, फिर सिग्मा हुआ पाई होगा, उसको कंजुगेट सिस्टम बोलेंगे. ठीक है, व्हेन देयर इज प्रेजेंस ऑफ कंजुगेट सिस्टम, ब्रैकेट में लोग कंजुगेट सिस्टम किसको कहते हैं, देयर इज अल्टरनेट सिग्मा एंड पाई बॉन्ड. कंजुगेट सिस्टम, कंजुगेट सिस्टम ब्रैकेट में, कंजुगेट सिस्टम मतलब ब्रैकेट में लिखो, व्हेन देयर इज प्रेजेंस ऑफ अल्टरनेट सिग्मा एंड पाई बॉन्ड. ठीक है, तो यहाँ पे देखो, ये देखो बेंजीन है. ठीक है, जरा ध्यान से देखना, ये है बेंजीन, पाई बॉन्ड देखो. ठीक है, यहाँ पे तो ये तो पाई हुआ, फिर ये सिग्मा बॉन्ड हुआ, फिर पाई हुआ, फिर सिग्मा हो जाएगा इधर, फिर पाई हुआ, फिर सिग्मा होगा, तो अल्टरनेट है. अगर स्टेट चेंज होता है आपका, जैसे CH2 यहाँ पे CH, ये CH डबल बॉन्ड CH2 ऐसे होगी, तो यहाँ भी आपका रेजोनेंस पॉसिबल है ना. सक्सेसिव डबल बॉन्ड होगा तो पॉसिबल नहीं है. हाँ, एक को छोड़ करके, है ना,
अल्टरनेट का मतलब वही हुआ, ठीक है ना। तो सक्सेसिव होगा मतलब लगातार होगा, जैसे यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, फिर ऐसे कर तब नहीं होगा, या फिर यहाँ डबल बॉन्ड लगा दिया, यहाँ पे लगा दिया, तब नहीं होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो कि पाई इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता कैसे है। तो पाई इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट दो तरह से होगा, एक आपका क्या होगा टुवार्ड्स द रिंग और एक होगा अवे फ्रॉम द रिंग, है ना। अवे फ्रॉम द रिंग जनरली होता है तब जब आपका इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ हो, है ना। अगर लिख लो इफ देयर इज प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इसलिए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग पहले पढ़ा दिया कि क्या होता है, आपको समझ में आ जाए, ठीक है। फिर बाद में पूछो ना कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और विथड्रॉइंग क्या होता है। If there is presence of Electron donating group, then the pi electron, the movement of pi electron takes place towards the benzene ring, towards the ring. Benzene ring भी लिख सकते हो, towards the benzene ring. pi electron, If there is presence of, अरे यार मैं एक बार बोलता हूँ दूसरा बार मैं खुद ही भुला जाता हूँ। तो ये है when there is electron donating group, then the movement of pi when there is presence of electron donating group, then the movement of pi electron takes place towards the benzene ring, towards the benzene ring, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट लिखो बेटा आगे। when there is presence of electron withdrawing group, then the movement of pi electron takes place away from हाँ आउटसाइड द बेंजीन रिंग या अवे फ्रॉम द बेंजीन रिंग, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो जैसे हम एक बात करते हैं, अब आप बताइए OH ग्रुप क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग विथड्रॉइंग, बताओ जी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग डोनेटिंग क्या है OH, हाजी क्या है, हाजी डोनेटिंग। तो डर के क्यों बोल रहे, जोर से बोलो ना बोल्डली, ताकि मतलब पर लगे कहाँ पढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, ठीक है। और ये यहाँ पे देखो जैसे ये साइनाइड है, या फिर यहाँ पे क्या है, अब बताओ इसमें इलेक्ट्रॉन क्या होगा, टुवर्ड्स द रिंग है अवे फ्रॉम द रिंग। ये साइनाइड और नाइट ये NO2 क्या है, विथड्रॉइंग डोनेटिंग, विथड्रॉइंग, हाँ ये टुवर्ड्स है, ये अवे फ्रॉम द रिंग है ना। इसका मतलब पढ़ नहीं रहे हो, पढ़ा रहे हैं सो पीछे का तो नहीं पढ़ा, पता चल जाएगा ना हमें। आप पीछे वाला चीज रिपीट ना एक बार में पढ़ना छोड़ होता है, एक बार में पढ़ने से नहीं होता है। एक बार में गाना नहीं याद होता तो ये पढ़ाई कहाँ से याद होगा, ये एक बार में गाना सुन करके याद हो जाता है क्या, नहीं होगा याद। तो ये तो ऐसे भी, और ये क्या होता है ये सब इस पर इंटरेस्ट लगता नहीं, तो ये जो बार बार पढ़ना पड़ेगा तो लर्न होगा। तो यहाँ पे जाएगा अवे फ्रॉम द रिंग, क्यों, क्योंकि देयर इज प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, और यहाँ जाएगा towards the ring, ठीक है। अब दोनों हम देखेंगे कैसे जाता है। सो पहले तो हम ये फाइंड आउट कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन्स के किस, NO2 क्या है, विथड्रॉइंग डोनेटिंग, तो क्या होगा अवे फ्रॉम द रिंग, अभी हम देखेंगे उसमें भी। अच्छा अब एक और बताना है, अब जैसे मान लो अब पीछे देखना शुरू किया, यहाँ पे NH2 इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग डोनेटिंग, क्या NH2 इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग डोनेटिंग, तो क्या होगा इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स द रिंग जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ दो इधर का देखते हैं, दो उधर का देखते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स, ये आपका है अनबाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ भी दो लोन पेयर है, यहाँ एक लोन पेयर है, और ये आपका ऐसे ऐसे, ठीक है। अब देखो एक मैं बनाता हूँ दूसरा आपको बनाना है, वहां भी एक मैं बनाऊंगा दूसरा आपको बनाना है, ठीक है ना। तो अब जैसे देखो ये यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन से ये जहाँ पे डबल बॉन्ड है वहीं पे आपका पाई बॉन्ड, और पाई बॉन्ड होगा तो पाई इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो अब जैसे देखिए हम ये इलेक्ट्रॉन्स जो है ना, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कार्बन, हर जगह कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है इस कार्बन का, जरा ध्यान से देखना तभी समझोगे, ठीक है। तो ये आपका इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का है। अब ये इलेक्ट्रॉन्स इसको कार्बोरेस दिखाते हैं इसे, ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास आएगा, ठीक है। आप कहोगे ऐसा क्यों, अपना मन मर्जी थोड़ी चलेगा, आप इसको घुमा दो ना, इस इलेक्ट्रॉन को इस कार्बन के पास भेज दो, ऐसे भी तो बोल सकते हो ना। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन इधर की ओर नहीं जाएगा, क्यों, इसके पास जो अनबाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स है ना, उसके चलते लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेंसिटी ज्यादा बनेगा, तो इलेक्ट्रॉन में क्या होगा, क्या होता है, रिपल्शन होगा।
तो रिपल्सन होगा तो ये इलेक्ट्रॉन इधर की ओर जाएगा नहीं, है ना। इसके पास जो इलेक्ट्रॉन्स है ये इधर की ओर आएगा, आ गया। तो अब जो पहला रेजोनेटिंग या कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनेगा तो ये इलेक्ट्रॉन आ गया यहाँ पे, तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए ऐसे इस कार्बन के पास, और जब 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए तो क्या होगा, इस पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा फिर। और अब यहाँ पे जो था, यहाँ पे इस कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, तो इस कार्बन पर क्या हो जाएगा फिर, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो जब पॉजिटिव चार्ज होगा तो बगल में जो इसके पास अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है उसको खींच लेगा, तो खींच लेगा तो ये इलेक्ट्रॉन फिर इसके पास आ जाएगा इससे। तो जब एक इलेक्ट्रॉन आ गया यहाँ पे तो इसका चार्ज खत्म हो गया फिर। तो जब चार्ज खत्म हो गया तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ और एक इलेक्ट्रॉन पहले से जो बचा हुआ था उसके बीच में क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा, होगा ना। बात समझ में आया। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड होगा यहाँ पे, ऐसे डबल बॉन्ड हो गया। और फिर इधर आपका तो था ही ऐसे। ये स्ट्रक्चर समझे, पहला स्ट्रक्चर समझ गए हो तो फिर आगे समझ जाओगे, नहीं समझे तो फिर आपको बताना पड़ेगा। पहला स्ट्रक्चर समझ में आया? अच्छा फिर से रिपीट कर दे। सर उसमें n+ से नेगेटिव चार्ज नहीं होगा सर? क्यों नेगेटिव होगा, इसका अपना इलेक्ट्रॉन है ना। इलेक्ट्रॉन आने जाने से चार्ज डेवलप होता है, अपना इलेक्ट्रॉन से थोड़े होगा, ठीक है। तो इसका अपना इलेक्ट्रॉन से 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसमें 2 हाइड्रोजन से बॉन्डेड है, इधर बेंजीन रिंग से बॉन्डेड है, ठीक है। तो तब भी उसने अपना इलेक्ट्रॉन दिया तो पॉजिटिव चार्ज तो होगा ही ना। किस पर? तो अभी तो बोल रहे हैं ना, पूरा बात बोले कहाँ है अभी, है ना। तो अभी पहले तो यहाँ पे सिर्फ हमने बॉन्ड बनाया है और फिर उसके बाद फिर आगे अभी स्ट्रक्चर बनाया। अभी तो चार्ज का भी तो हिसाब किताब करना ही पड़ेगा ना। तो पहले देखो ये इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट इधर की ओर हो गई, इधर की ओर नहीं, क्यों, इसके चलते वो इलेक्ट्रॉन रिपल करेंगे। तो यहाँ आ गया तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गया तो नेगेटिव चार्ज, एक कार्बन हो गया पॉजिटिव। तो जब पॉजिटिव हुआ तो 2 में से 1 इलेक्ट्रॉन खींच लिया, तो खींच लिया तो इसका चार्ज खत्म हो जाएगा, लेकिन नाइट्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया है, तो आपका इस पर हो जाएगा क्या, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा इस पर। और जो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 में से 1 इलेक्ट्रॉन बचा था उसके बीच में क्या होगा, बॉन्ड बन जाएगा। तो पहला कैनोनिकल स्ट्रक्चर ये बना। अब दूसरा कैनोनिकल स्ट्रक्चर देखो यहाँ पे, यहाँ पे देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन था ना, अब इसके पास भी ये आपका पाई बॉन्ड है यहाँ पर। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ऐसे मूव किया तो ये आ जाएगा यहाँ पे, 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे ऐसे, और ये कार्बन क्या होगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। लेकिन ये इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया तो ये कार्बन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, थोड़ा देर के लिए पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन 2 पॉजिटिव नेगेटिव ऐसा नहीं होता, एक पॉजिटिव और एक ही नेगेटिव होगा। तो ये पॉजिटिव चार्ज बना, तो जैसे ही पॉजिटिव चार्ज यहाँ डेवलप होगा ना, वैसे ही आपका क्या होगा, 2 में से 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएगा जो शुरू में गए थे। तो 2 में से इलेक्ट्रॉन तो वो दिखाना पड़ेगा ऐसे इस तरह करके। तो 2 में से इलेक्ट्रॉन आ गया तो इसका चार्ज खत्म हो जाएगा, और जो 1 इलेक्ट्रॉन बचा उसके बीच में क्या हो जाएगा, ऐसे बॉन्ड बन जाएगा। ये स्ट्रक्चर समझे, ठीक है। अब फिर क्या होगा, जिस तरह से यहाँ घुमाया था उस तरह से यहाँ घुमा दो, तो ये इलेक्ट्रॉन गया यहाँ पर ऐसे। तो जब यहाँ जाएगा तो क्या होगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे यहाँ पर। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे तो ये हो जाएगा नेगेटिव, और ये कार्बन क्या हो जाएगा बेटा, पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया ना, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा थोड़ी देर के लिए। तो थोड़ी देर के लिए पॉजिटिव हुआ तो 2 में से 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, तो और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ बचेगा, तो क्या हो जाएगा, बॉन्ड यहाँ पे ऐसे बन जाएगा, ठीक है। ऐसे हो गया, ठीक है। अब क्या करेगा, अब यहाँ पे जो नाइट्रोजन है ना, अपना इलेक्ट्रॉन इसको दिया था, पहले शुरू में दिया था, वो इलेक्ट्रॉन अपना से ले लेगा, वापस ले लेगा, तो इसका चार्ज खत्म हो जाएगा फिर। तो चार्ज खत्म हो जाएगा, फिर कार्बन पॉजिटिव हो जाएगा। तो जब पॉजिटिव हो जाएगा तो 2 में से 1 इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा, तो फिर क्या हो जाएगा, फिर ऐसे हो गया, ठीक है, और न्यूट्रल हो गया। अब देखो यहाँ पे जो पाई बॉन्ड का पोजीशन था और यहाँ पे जो पाई बॉन्ड का पोजीशन है वो डिफरेंट हुआ, है ना। तो यही है, तो ये सब सारे जो होंगे फर्स्ट और लास्ट जो का एक डिस्टेंस होगा, लेकिन ये सब जो होंगे कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स होंगे। तो कैनोनिकल स्ट्रक्चर वायलेट्स द ऑक्टेट रूल, और उसमें 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो या कभी कम हो जाता है, कहीं ज़्यादा भी हो जाएगा, तो क्योंकि उसका रियल एग्जिस्टेंस है ही नहीं। तो एक पॉइंट और उसमें ऐड कर सकते हो कि हाँ, तो OH में तो दोनों तरफ है ना हमारे पेयर्स अनबॉन्डेड। हाँ तो क्या हो गया, एक ही इलेक्ट्रॉन लेना है, इतना जरूरत है एक ही ले। हाँ तो जितना एक नहीं एक कार्बन एक ही इलेक्ट्रॉन लेगा ना,
एक इलेक्ट्रॉन लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन का पड़ा रहेगा जितना का। आप जैसे मान लो आप तुम्हारे बैंक में 2 करोड़ रुपया है, ठीक है, और एक ऑडी खरीद रहे हो, 50 लाख का ही खरीदोगे ना। तो एक नहीं कि 2 करोड़ दोनों निकाल लिया और सारा 50 लाख का ऑडी खरीदा और बाकी 1.5 करोड़ ऐसे उड़ा दिया, ऐसा थोड़ी होता है। तो जो जितना जरूरत होगा उतना ही तो यूटिलाइज करेगा, ठीक है ना। तो उतना यूटिलाइज किया, फिर उसके बाद तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन का दो इलेक्ट्रॉन जो लोन पर रहे ऐसे पड़ा रहेगा फिर, ठीक है। तो इसका बनाइए। तो ये इसमें बॉन्ड चेंज हो जाएंगे फिर उसमें। हाँ, फिर बॉन्ड चेंज हो जाएंगे, जैसे यहाँ बॉन्ड चेंज होता है वहाँ पे ऐसे बॉन्ड। तो एक पॉइंट उसमें आपने लिख लेना है कि कैनोनिकल स्ट्रक्चर, जो वहाँ पे जो स्टेटमेंट लिख रहे थे ना उसमें, वहाँ पे लिख लो द कैनोनिकल स्ट्रक्चर में वायलेट्स द ऑक्टेट रूल, है ना। कैनोनिकल स्ट्रक्चर में वायलेट्स द ऑक्टेट रूल। तो ये क्या था बेटा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के लिए था ये। अब एक विथड्रॉइंग का समझा देता हूँ, ये मिटा दें क्या? अच्छा, क्या उतारोगे? अच्छा, उतारना पहले एक समझ लो, उसका उतारते रहना। देख लो यहाँ पे एक और, आप पहले मैं विथड्रॉइंग का बता देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे बता देता हूँ, मे वायलेट द ऑक्टेट रूल। देखो, जहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड है उसी का हिसाब किताब करना है। सिंगल बॉन्ड है या कोऑर्डिनेट बॉन्ड है वहाँ मैंने कुछ नहीं देखना, ठीक है। तो जैसे देखिए, मान लो यहाँ पे क्या है, ये बेंजोनाइट्राइल है, इसको बोलते हैं बेंजोनाइट्राइल, ठीक है। तो यहाँ पे इवन आपका हमें तो एक ही पाई बॉन्ड की जरूरत पड़ती है, यहाँ 2 पाई बॉन्ड है, लेकिन एक का ही हमें यूज करना है, ये नहीं कि दोनों का यूज कर दो, वैसा नहीं, ठीक है, एक का यूज कर। अब देखो, कार्बन और नाइट्रोजन में नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, तो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इधर की ओर गया, ऐसे ये ऐसे पॉजिटिव बनेगा। तो जब पहला स्ट्रक्चर जो बनेगा वो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव हुआ, इससे कार्बन पॉजिटिव हो गया, ठीक है। अब जब पॉजिटिव हुआ तो क्या होगा, इसका इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये कौन इलेक्ट्रॉन से, ये पाई इलेक्ट्रॉन से, यहाँ का ये पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और तो इसके पास पाई इलेक्ट्रॉन है ये वाला, लेकिन फिर भी है इसके पॉजिटिव होने से इसका इलेक्ट्रॉन झपट लेगा ये, तो ये इलेक्ट्रॉन के फिर इसके पास चला जाएगा, ये ऐसे चला गया। तो जाने पर क्या हो गया बेटा, कुछ ऐसे बनेगा, ये इलेक्ट्रॉन गया यहाँ और ये कार्बन पॉजिटिव हो जाएगा, जब पॉजिटिव तो इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होगा, तो ये क्या आपका क्या हो जाएगा, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर बनेगा। और बोलो, ये स्ट्रक्चर समझा? पहले देख लो, समझ में आया? आपको समझ आया जी? तो समझ में आया? हाँ, वैसा नहीं, वो बनाना पड़ेगा अभी एक नाइट्रोबेंजीन का, क्योंकि दो हम लिए हुए हैं। तो इधर आपका NH2 का बना दिया तो OH का बनाना है, उधर आपका नाइट्रोबेंजीन का आपको बनाना है ना। बीच का क्योंकि एग्जाम में बीच का कोई कैनोनिकल स्ट्रक्चर 4 दे देगा, बोलेगा कि ये पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है। क्वेश्चन तो किसी भी तरह से बन जाएंगे। तो इसमें ऐसे एंटी क्लॉकवाइज होगा ना फिर? एंटी क्लॉकवाइज क्यों होगा, ये अवे फ्रॉम द रिंग जा रहा है, इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहा है ना। ये जो फाइनल रिजल्ट, हाँ। फाइनल रिजल्ट जो होगा, हाँ, तो ये एंटी क्लॉकवाइज तो चल ही रहा है, ये क्लॉकवाइज चल रहा है। देखो इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है, वो ऊपर की ओर जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है वो। उसमें डबल बॉन्ड आ जाएगा, वो जो हाँ। बॉन्ड में एंटी हाँ क्लॉकवाइज, है ना। तो ये स्ट्रक्चर समझे। अब देखो यहाँ पे जब ये पॉजिटिव चार्ज हुआ तो फिर क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर की ओर जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ गया तो इसका चार्ज खत्म, ये पॉजिटिव हो जाएगा, फिर कार्बन जब ये पॉजिटिव होता है इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, तो अल्टीमेट पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पर डेवलप होगा और कुछ ऐसे स्ट्रक्चर बनेगा इससे। ऐसे बनेगा और ये डबल बॉन्ड है यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ डबल बॉन्ड है, तो ठीक है, ऐसे हो गया, ठीक है। अब उसके बाद फिर क्या हो, पॉजिटिव, तो फिर इसे यहाँ पे घुमा दो, ये इलेक्ट्रॉन गया यहाँ, ये आएगा यहाँ, तो अल्टीमेट पॉजिटिव चार्ज यहाँ डेवलप होगा, ठीक है। अब फिर ये पाई इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएगा, तो आने पर आपका क्या है, ऊपर मैं स्ट्रक्चर बना देता हूँ, तो हो जाएगा कुछ ऐसे, और ये कार्बन फिर से पॉजिटिव हो जाएगा, इसका पाई इलेक्ट्रॉन आ गया, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा और फिर ये शिफ्ट करके ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो ये है, दिस इज इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप का होगा, तो अवे फ्रॉम द रिंग जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज बनेगा, ठीक है। तो ये सब हो गया, फिर इधर हो गया। अब यहाँ से एक आप OH का बनाइए और दूसरा आपका नाइट्रोबेंजीन का बनाइए, इसको दोनों को बना के देखो। रिवर्सिबल ही होता है।
हाँ जी, रिवर्सिबल भी होता है। रिवर्सिबल नहीं, ये आपका डबल हेडेड। हाँ, ये मतलब अगर ये बना रहा है तो ये फिर इधर से बना सकते हैं, दोनों तरफ से चल सकते हैं। ठीक है ना, ये